बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो है वो हम प्लांट बायोकेमिस्ट्री जो टॉपिक था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कार्बोहाइड्रेट की हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन में हमने पहले पढ़ा है अभी मोनोसेक्राइड में हमने डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप जो हैं उनको हम एल्डो शुगर्स कहते हैं, और जिनके अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद हो उनको कीटो शुगर्स कहते हैं। ये एल्डिहाइड ग्रुप, कीटो ग्रुप जो है ये क्या चीज़ें, ये हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट जो थे उनका स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन जो है उनके साथ वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो हैं वो अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे इसके कार्बोनाइल कार्बन है, बाकी सबके साथ यहाँ पे क्या है हाइड्रोक्साइल ग्रुप वगैरह अटैच होते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और बाकी जो है वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे क्या मौजूद है, हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इनकी रिंग फॉर्म कैसे बनती है, इन कंपाउंड्स की रिंग फॉर्म कैसे बनती है। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का ये कंपाउंड है ग्लूकोज, 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे ही हम इसको पानी के अंदर हल करते हैं एक्वस मीडिया में आता है। एक्वस मीडिया का मतलब देखें जब सेल में मौजूद होगा तो सेल में ऑफ कोर्स वाटर मौजूद है, एक्वस मीडिया वहाँ पे तो मौजूद है। तो जैसे ही ये एक्वस मीडिया के अंदर आता है तो ये रिंग फॉर्म ले लेता है। रिंग फॉर्म लेता कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये जो कार्बन है ये अपना एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करती है, और जो कार्बन नंबर 5 है ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन नंबर 5 के ऊपर ये कार्बन बेंड करती है और यहाँ से एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है। यहाँ से ये निकलता है और ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। जो एक ऑक्सीजन ने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया है वो अपना एक बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो बेंड करके इसके साथ बना लेता है, और ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा जिसके पास अब एक बॉन्ड फ्री है। इसका पहले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन ने अपना एक बॉन्ड इसके साथ से ब्रेक किया तो वो इस कार्बन के साथ बना लिया। यहाँ से हाइड्रोक्साइल निकल गया, अब इस कार्बन का जो बॉन्ड फ्री है वो किसके साथ बना लेगा, इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ। तो अब हम अगर इसको रिंग फॉर्म में लेते हैं तो हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन है ये वाली, इसके साथ हम लिखते हैं कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 के साथ आप देख रहे हैं एक OH अटैच है और एक जो है वो H अटैच है। वो फर्दर आगे अटैच है कार्बन नंबर 2 के साथ। कार्बन नंबर 2 इसके साथ भी एक OH है और एक H है। इसके बाद आ जाती कार्बन नंबर 3, इसके साथ भी एक OH अटैच होता है और एक H अटैच होता है। इसके बाद आ जाती कार्बन नंबर 4, ये इसके साथ भी OH अटैच है और H अटैच है। इसके बाद कार्बन नंबर 5, यही कार्बन जो कि एक H से अटैच है और एक तरफ ये उसी ऑक्सीजन के साथ अटैच है जो कि कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, और ये जो ग्रुप है इसको हम लिखते हैं CH2OH। तो यूं ये रिंग फॉर्म के अंदर जो है वो आ जाता है। इस रिंग के आप देख रहे हैं 6 कार्नर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्नर रिंग जो है इसको हम कहते हैं पायरानोस। ये है ग्लूको पायरानोस। 6 कार्नर रिंग जो है वो ग्लूकोज का बनता है। अगर हम इसको डिज़ोल्व करें किसके अंदर, वाटर में, पानी के अंदर जो है जब ये एक्वस मीडिया में मौजूद हो तो ये रिंग फॉर्म में ले लेते हैं। जो शुगर्स हैं ये क्या फॉर्म लेते हैं, रिंग फॉर्म। इसी तरह हम इसकी कीटो फॉर्म जो है वो बनाते हैं। कीटो फॉर्म जो है वो इसकी फ्रुक्टोज आ जाएगी। कार्बन नंबर 1 है, 2 3 4 5 6, इसके भी 5 पे ओ हाइड्रोक्साइल ग्रुप को ज़ाहिर कर लेते हैं। बाकी सब पे भी OH ग्रुप जो है वो तो मौजूद है ही। यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन जो है वो सेकंड कार्बन पे होती है। ये एक कीटो शुगर है, ये एल्डो शुगर है, ये क्या है कीटो शुगर है। तो इसकी कार्बन जो है वो
सेंटर ऑफ द चेन है कार्बोनाइल कार्बन जो है वो सेंटर में है चेन के, कहीं पे डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच है। ये एक कीटो ग्रुप है। इसमें भी सिमिलर बैंडिंग होती है। यहाँ से ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड ब्रेक करती है, इसके साथ एक बॉन्ड बना लेती है कार्बन नंबर 5 के साथ। ये कार्बन 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 6 है। तो जब ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेती है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच हो जाता है, इस कार्बन के साथ चला जाता है। अब हम अगर इसको रिंग फॉर्म में लिखें तो ये ऑक्सीजन है जिसके साथ कार्बन नंबर 2 अटैच है एक तरफ, इसके साथ जो है वो एक OH अटैच हो गया, एक H अटैच हो गया, और ये कार्बन नंबर 1 इसके साथ, ये कार्बन नंबर 2 है ये वाले जो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इसके साथ कार्बन नंबर 1 है CH2OH ये वाली कार्बन नंबर 1। इसके बाद यहाँ पे है अटैच कार्बन नंबर 3, उसके साथ भी एक OH है और एक H है। कार्बन नंबर इसके बाद आ जाएगी कार्बन नंबर 4 OHH। इसके बाद जो है वो यहाँ पे अटैच है कार्बन नंबर 5, इसके साथ जो है वो एक H अटैच है यहाँ से, इसके साथ एक H अटैच है, और ये डायरेक्टली इस कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है जो कि अटैच थी फर्दर कार्बन नंबर 2 के साथ, और इसके साथ भी एक CH2OH अटैच है। इसको अगर हम ज़रा खूबसूरत सा करके बनाएं तो स्ट्रक्चर को हम जो है वो इस तरह हम अपने देखा होगा कॉपीज वगैरह पे बने हुए इस फॉर्म में जो है वो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 कॉर्नर रिंग है, 1 2 3 4 एंड 5 कॉर्नर रिंग है, इसको हम कहते हैं फ्यूरानो। ये है फ्रुक्टो फ्यूरानोस। इसी तरह 5 कार्बन की राइबोज शुगर का भी रिंग बनता है जो कि आपको पता है DNA के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह ये ग्लूकोज का देखा हमने, फ्रुक्टोज का देखा, और भी शुगर्स के जो हैं वो जैसे ही वो एक्वस मीडिया के अंदर आती हैं तो वो रिंग फॉर्म जो है वो अटेन कर लेती हैं। तो यहाँ इसके साथ हम मोनोसेक्राइड जो है उनको इतना ही पढ़ेंगे, इतने पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अब ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, हमने मोनोसेक्राइड में ये बात की थी कि मोनोसेक्राइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हम तोड़ के फर्दर जो है वो स्मॉल यूनिट के अंदर तकसीम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ये एक मोनोसेक्राइड है कि ये मोनोसेक्राइड है कि ये मोनोसेक्राइड है। जब हम इसको आपस में जोड़ते हैं, मोनोसेक्राइड अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो एक चेन बना देते हैं, और इस चेन में एग्जाम्पल जो मोनोसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड जुड़े हुए हैं, हो सकता है 3 मोनोसेक्राइड जुड़े हुए हों, हो सकता है 4 मोनोसेक्राइड जो हैं वो जुड़े हों, 5 भी जुड़े हो सकते हैं। सो उनकी तादाद जो है वो कितनी भी हो सकती है, 10 तक हो सकती है। अगर 10 तक है तो उसको हम ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। एग्जाम्पल अगर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में कनेक्ट हो जाए तो इसको हम कहते हैं डाइसेक्राइड। 3 जुड़ जाएं तो उसको हम कहते हैं ट्राइसेक्राइड, 4 जुड़ जाएं तो टेट्रासेक्राइड, 5 जुड़ जाएं तो पेंटासेक्राइड, इसी तरह सो ऑन। और ओलिगो हम कहते हैं जब 10 तक आ जाए, 10 तक नंबर को हम क्लासीफाई करते हैं किसमें, ओलिगोसेक्राइड्स में। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर जो है वो 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड यूनिट तक आपस में जुड़े हों वो क्या कहलाते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स। 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड यूनिट अगर इस रेंज में कोई भी जो है वो हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट तो उसको हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ओलिगोसेक्राइड में। देखें ये क्लासिफिकेशन डिफर करती रहती है, डाइसेक्राइड को लहदा भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ट्राई को भी, टेट्रा को भी, लेकिन मोस्टली जो हम फॉलो करते हैं उसमें यह है कि ओलिगोसेक्राइड जो है वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं जिसमें 2 से लेकर 10 तक जो है वो मोनोसेक्राइड यूनिट हो सकते हैं, या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, सो तो 10 तक जो है वो हो सकते हैं। तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। इनकी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट मिल सकते हैं। मतलब इनको हम तोड़ के मज़ीद छोटे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तकसीम कर सकते हैं। मोनोसेक्राइड को अगर तोड़ेंगे तो हमें मज़ीद छोटे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे, वो बिल्कुल कंपाउंड ही टूट जाएगा। तो इनको अगर हम तोड़ेंगे
तो हमें 2 से लेकर 10 तक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाएंगे। मतलब हमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट मिल सकते हैं। इसके बाद ये टेस्ट में ज़रा लेस होते हैं, टेस्ट लेस स्वीट, इनका टेस्ट जो है वो निस्बतन इनके जो है मोनोसेकेराइड के कम मीठे होते हैं। ये पानी में जो है लेस सॉलेबल होते हैं। तो ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मोनोसेकेराइड की निस्बत ये लेस वाटर में सॉलेबल है। देखिए हम कह तो रहे हैं कि ये 2 कार्बोहाइड्रेट आपस में कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 आपस में कनेक्टेड हैं, तो इनमें जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है 2 कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। आज हम देखेंगे कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मोस्ट पॉपुलर जो डाइसेकेराइड शुगर है ओलिगोसेकेराइड के अंदर जो फॉल करती है वो आ जाती है सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये कॉमन शुगर है, जो हम चीनी हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, वो क्या कहलाती है सुक्रोज। तो ये कम्बिनेशन होती है किसका, ग्लूकोज का फ्रुक्टोज के साथ। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जब आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं सुक्रोज। में हम देखते हैं, देखें ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम फॉर्म बनाते हैं। पहले कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, इसी तरह उन कार्बन नंबर 5 और यहाँ पे कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 1 के साथ आपको पता है एक OH अटैच है और H अटैच है। इसी तरह सोन बाकी कार्बन के साथ जो है वो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले। इसी तरह फ्रुक्टोज जो है वो बनाते हैं। अब फ्रुक्टोज की शुगर जो है वो यहाँ पे हम बना लेते हैं। शुगर 1 है, कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है और यहाँ पे कार्बन नंबर 6 है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। यहाँ पे भी इसके साथ अटैच है OH। यहाँ पे क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है। यहाँ से एक OH और एक H, एक से H आ गया, एक से OH आ गया, तो ये आपस में मिलके क्या बना देते हैं H2O वाटर। और बाकी यहाँ पे बच जाते हैं। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल OH निकल गया था, यहाँ से H निकल गया, तो इसकी जो ऑक्सीजन होती है वो बॉन्डिंग कर लेती है इसकी कार्बन नंबर 2 के साथ। ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2, इनके दरमियान में बॉन्डिंग हो जाती है बाय ऑक्सीजन। ईस्टर बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे 2 कंपाउंड जो है वो आपस में ऑक्सीजन के ज़रिए से कनेक्टेड हो जाते हैं। इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इन बॉन्ड के ज़रिए से ये कनेक्टेड हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्म करती है सुक्रोज। ये शुगर जो रिजल्टेंट हमारे पास आती है ये क्या है, सुक्रोज। इसी तरह सोन आगे बॉन्डिंग हो सकती है। ग्लूकोज के मालिक्यूल जो हैं वो आपस में इसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ते जुड़ते जो है वो एक लॉन्ग चेन जो है वो बना सकते हैं। पर ये ग्लूकोज का मालिक्यूल है। इसी तरह दूसरा ग्लूकोज का मालिक्यूल, अभी कार्बन 1, 2, 3, 4, 1 कार्बन और इसकी 4 कार्बन में बॉन्डिंग हो सकती है, ये आपस में जुड़ सकते हैं। इसी तरह इधर जो है वो कोई ग्लूकोज का मालिक्यूल लगा हो सकता है, इसकी कार्बन 1 है, इसकी कार्बन 4 है। तो इस तरह लॉन्ग चेन बना सकते हैं। अगर 10 तक जाएगी ये चेन तो उसको हम क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। इस तरह ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं मोनोसेकेराइड हैं, ये आपस में जुड़ेंगे। अगर 2 से 10 तक ये जुड़े हुए हैं तो वो क्या बनाएंगे, ओलिगोसेकेराइड। वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, ओलिगोसेकेराइड की कैटेगरी में। और ये इनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके साथ हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीसेकेराइड के बारे में देखेंगे। थैंक यू।